तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं यूनिट 8 में। तो भारत में खेल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब से? 2012 से। तो 29 अगस्त को भारतीय हॉकी के दिग्गज प्रेम ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यह मनाया जाता है। इन्हें भारत का जादूगर भी कहा जाता है। इनका जन्म 19 अगस्त 1905 को प्रयागराज पूर्व इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद 1922 में सैनिक के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। मेजर ध्यानचंद 1936 में बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। फिर इसमें दोस्तों 1979 में मेजर ध्यानचंद की मृत्यु के बाद भारतीय डाक विभाग ने भी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी और उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किए। उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम भी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली रखा गया था। इन्हें हॉकी का हीरो कहा जाता है। तो दुनिया में हॉकी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद का जन्म साल 1905 में 29 अगस्त को हुआ था। मेजर ध्यानचंद ने 1928 में एम्स्टर्डम जो ओलंपिक हुआ था, 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में, 1936 में बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे। उनके शानदार खेल से विरोधियों को उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक लगे होने की आशंका थी, जिसकी जांच के लिए उनकी स्टिक को तोड़कर जांच किया गया। भारत में हॉकी में महारत के चलते तानाशाह रुडोल्फ हिटलर भी उनका मुरीद था और उसने मेजर से जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश की थी। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 से ज्यादा गोल दागने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत के खेल पुरस्कार, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये 1991-92 से दिया जा रहा है। मेजर, अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। 2021 में इसका नाम बदल दिया गया। ये देश का सर्वोच्च सम्मान है, हर साल दिया जाता है। यह 4 वर्षों के अवधि के लिए खेल में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इसमें 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए शामिल है। इस पुरस्कार का नाम 6 अगस्त 2021 को बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को शतरंज के लिए दिया गया था। 97-98 में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के लिए दिया गया था। वर्ष 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न किसी को भी नहीं दिया गया। वर्ष 2014 में राजीव गांधी खेल रत्न भी किसी को नहीं दिया गया। तो 2008 और 2014 में किसी को नहीं दिया गया। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में नीरज चोपड़ा, ये खेल कूद से रिलेटेड है, एथलेटिक्स से। फिर रवि कुमार, ये कुश्ती से हैं। लवलीना बोरगोहेन, ये बॉक्सिंग की हैं। सेजेस पीआर, ये हॉकी से हैं। अवनी लखेरा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर ये पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री ये फुटबॉल से हैं और मनप्रीत सिंह हॉकी से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में शरद कमल अचंत, ये टेबल टेनिस से हैं, को दिया गया। मेजर प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991-92 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब प्रदान किया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाता है। इसके साथ साथ अवार्ड में 1 पदक और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2004-05 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में जो नगद राशि थी 5 लाख रुपए थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसे 25 लाख रुपए कर दिया। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के प्रथम विजेता कौन थे? तो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 1991-92 में। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो निशानेबाज अभिनव बिंद्रा है। 2001 में उन्होंने 18 वर्ष की आयु में इसको प्राप्त कर लिया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? दीपा मलिक है। 2019 में इन्हें 49 वर्ष की उम्र में दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। इन्हें 1994-95 में भारोत्तोलन पैरालंपिक खेल के लिए दिया गया था।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला पैरा एथलीट कौन है? दीपा मलिक है। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन है? तो ये महिला है, और ये मतलब टोटल जो कैटेगरी होती है महिला पुरुष के अलावा जो मतलब सामान्य कैटेगरी, इसमें देवेंद्र झझरिया को 2017 में दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट कोचों को सम्मान दिया जाता है। 2020 तक पुरस्कार में द्रोणाचार्य की कांस्य मूर्ति, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए नकद शामिल है। फिर 1985 में लाइफ टाइम अचीवमेंट में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो 1985 में भलाचंद्र भास्कर भागवती रेसलिंग से है, इनको दिया गया था। 1985 में ही ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी के क्षेत्र में, और फिर 1985 में ही OM नाम्बियार को एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो इसमें 2022 में राज सिंह ये रेसलिंग से हैं, जीवनजोत सिंह तेजा ये तीरंदाजी से हैं, सुमा सिद्धार्थ थिरूर ये पैरा ओलंपिक से हैं, और ये MP के हैं, सुमा सिद्धार्थ थिरूर। मोहम्मद अली कमर ये मुक्केबाजी से हैं, सुजीत मान कुश्ती से हैं, दिनेश जवाहर लाड ये क्रिकेट से हैं, विमल प्रफुल्ल घोष ये फुटबॉल से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों में अच्छे प्रदर्शन के लिए और नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन की भावना के गुणों को भी दिखाया जाना महत्वपूर्ण था। 1961 में अर्जुन पुरस्कार से 19 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। 2020 में अर्जुन पुरस्कार के लिए 27 खिलाड़ियों को 4 साल तक लगातार आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन के लिए चुना गया है। 2020 तक द्रोणाचार्य पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए नकद दिया जाता है। तो 2022 में 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसमें सीमा पुनिया है एथलेटिक्स से, अलदौज पाल है एथलेटिक्स से, अविनाश मुकुंद सेबल हैं एथलेटिक्स से, लक्ष्य सेन हैं बैडमिंटन से, प्रणय HS हैं बैडमिंटन से, श्री अमित हैं बॉक्सिंग से, निखत जरीन ये बॉक्सिंग से हैं, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी ये शतरंज से हैं, R प्रज्ञानंद ये शतरंज से हैं, दीप ग्रेस एक्का ये हॉकी से हैं, सुशीला देवी जूडो से, साक्षी कुमारी कबड्डी से। फिर नयन मोनी सैकिया ये लान बाउल से हैं, सागर कैलाश ओवलकर ये मलखम्ब से हैं, इला वेनिल बलारी वान ये शूटिंग से हैं, ओम प्रकाश मिठारवाल शूटिंग, श्रीजा अकुला ये टेबल टेनिस से हैं, विकास ठाकुर भारोत्तोलन, अंशु ये कुश्ती से हैं, सरिता कुश्ती, परवीन बसु, गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, स्वप्निल संजय पाटिल पैरा तैराकी, और जर्लिन अनिका बधिर बैडमिंटन से रिलेटेड है। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से दिया जा रहा है। तो जीवन भर खेलों के विकास में योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। इसमें उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया है तथा सक्रिय खेल करियर से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखा है। 2002 में स्थापित यह पुरस्कार केवल ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप के साथ साथ क्रिकेट, विदेशी खेलों और पैरा स्पोर्ट जैसी घटनाओं में शामिल विषयों को दिया जाता है। फिर दोस्तों यह पुरस्कार 1905 से 1979 यह पुरस्कार ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, जो एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे। इन्होंने 1926 से 1948 तक 20 वर्षों से अधिक वर्षों तक फैले अपने करियर के दौरान 1000 से अधिक गोल दागे थे। 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया? अश्विनी अकुंजी सी ये एथलेटिक्स से हैं, धर्मवीर सिंह हॉकी से, BC सुरेश कबड्डी, नीर बहादुर गुरुंग ये पैरा एथलेटिक्स से हैं। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से दिया जा रहा है। तो इसमें यह पुरस्कार 2009 से शुरू किया गया और दिशा निर्देशों को 2015 में संशोधित किया गया था। कारपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को सम्मानित किया गया। 4 श्रेणियां हैं: नवोदित, युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों के रोजगार और खेल कल्याण उपाय, विकास के लिए खेल।
यह उन व्यक्तियों को भी दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास के क्षेत्र में एक स्पष्ट एवं जैसे भूमिका निभाई है। 2020 तक पुरस्कार में प्रत्येक श्रेणी में एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी शामिल है। इसमें कोई नकद पुरस्कार नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021, तो श्रेणी कौन सी है? नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण। इसमें दोस्तों ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों का प्रोत्साहन, इसमें कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया। विकास के लिए खेल, ये लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को दिया गया। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार ये 1993 से दिया जा रहा है। साहसिक कार्य के क्षेत्र में जुड़े व्यक्तियों की उपलब्धि को पहचानने के लिए भूमि, समुद्र और हवा पर साहसिक कार्य के लिए 3 श्रेणियों और आजीवन उपलब्धि के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है। 2020 तक पुरस्कार में 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ साथ तेंजिंग नोर्गे की कांस्य प्रतिमा शामिल है। राष्ट्रपति कोविंद ने लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल को एयर एडवेंचर में उनकी उपलब्धि और योगदान की मान्यता में तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार 2021 प्रदान किया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह शामिया को दिया गया। साहसिक भूमि श्रेणी में नैना धाकड़ और साहसिक जल श्रेणी में सोहम धनंजय बनमल को दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी ये 1956-57 से दी जा रही है। तो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों को नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। 2020 तक पहला स्थान हासिल करने वाले विश्वविद्यालयों के लिए पुरस्कार में एक रोलिंग माका ट्रॉफी और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले विश्वविद्यालयों को क्रमशः 7.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2021 पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को दिया गया और मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2022 ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हुए थे और वर्ष 2023 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र टॉप 3 राज्य कौन कौन से थे? तो महाराष्ट्र था 161 पदक के साथ 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य। हरियाणा 128 पदक के साथ दूसरे स्थान पर था, 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और 55 कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल मिला। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर था, 96 पदक इसको मिले। इसमें 39 स्वर्ण, 30 रजत और 27 कांस्य पदक मिले। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में हुआ का आयोजन मध्य प्रदेश में ही हुआ था। वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 5वां संस्करण है। पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली में हुआ, दूसरा 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ, तीसरा 2020 में गुवाहाटी असम में हुआ, चौथा 2021 में पंचकुला हरियाणा में हुआ। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कब से कब तक हुआ? 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने किया, टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कितने खेलों को शामिल किया गया? तो 27। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में पहली बार 2023 में कौन से नए पानी के खेल शामिल किए गए? तो फेंसिंग, कैनो स्लैलम, कायाकिंग, वाटर कैनोइंग और रोइंग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 56। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? ये नई दिल्ली। विजेता कौन था? हरियाणा था। खेलो इंडिया योजना के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्षों तक प्रतिवर्ष कितनी धनराशि वार्षिक वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है? 5 लाख रुपए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का शुभांकर क्या था? आशा चीता थे। आइए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की थीम क्या थी? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। मुख्यालय कहाँ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? नई दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मसाल का नाम क्या था? अमरकंटक। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? स्पोर्ट्स फॉर ऑल SFA। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन प्रदेश मतलब प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 1। खेलो इंडिया यूथ गेम्स डिटेल लिस्ट देख लेते हैं इसमें दोस्तों। तो इसका दोस्तों संस्करण, पहला संस्करण
2018 में हुआ, कहाँ, नई दिल्ली में। पहले स्थान पर हरियाणा था, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था, तीसरा स्थान दिल्ली का था। दूसरा संस्करण 2019 में हुआ पुणे में, महाराष्ट्र पहले स्थान पर था, हरियाणा दूसरे और दिल्ली तीसरे। फिर 2020 में हुआ तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम में, महाराष्ट्र पहले में था, हरियाणा दूसरे में, दिल्ली तीसरे में। 2021-22 में पंचकुला हरियाणा में हुआ, हरियाणा पहले में था, महाराष्ट्र दूसरे में, कर्नाटक तीसरे में। 22-23 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र पहले में, हरियाणा दूसरे में और मध्य प्रदेश तीसरे में। चलिए, खेलों में पहला भारतीय, तो ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय केडी जाधव थे, केडी जाधव। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। विंबलडन जूनियर सिंगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय, पहले एशियाई भी रामनाथन कृष्णन थे। कब? 1954 में। रामनाथन कृष्णन 1954 में। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय 1997 में फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल खिताब, ये महेश भूपति ने जीता था। मिश्रित युगल में कैरियर ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले पहले भारतीय महेश भूपति 2006 में। डबल्स में कैरियर ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले पहले भारतीय लिएंडर पेस 2022 में। बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय बिल्सन जोन्स। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय भी कौन है? विश्वनाथ आनंद। अंडर 10 विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पी हरिकृष्णा है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय प्रकाश पादुकोणे थे। फिर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थे? आशीष कुमार। ग्रैंड स्लैम का खिताब पाने वाले पहली भारतीय महिला कोनेरू हेम्पी। फिर इसमें दोस्तों ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय केडी गुकेश है। टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय मंसूर अली खान पटौदी थे। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन, कब? 1958 में। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहली भारतीय महिला आरती साहा, ये 1959 में इन्होंने ऐसा कारनामा किया था। ये पहली एशियाई भी थी। फिर 7 समुद्र तैरने वाली दुनिया की महिला बुला चौधरी थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। विश्व प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2003 में कांस्य पदक भी जीता था। फिर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला सानिया मिर्जा हैं। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले और सुपर सीरीज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय इंडोनेशिया ओपन जीतकर दुनिया की नंबर 1 महिला होने वाली पहली भारतीय महिला साइना नेहवाल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद थे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पहली महिला प्राप्तकर्ता कर्णम मल्लेश्वरी थी। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता अपर्णा घोष। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुर्रानी थे। लगातार 2 ओलंपिक खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय सुशील कुमार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? और दुनिया में भी पहले राहुल द्रविड़ हैं। विजडन लीडिंग क्रिकेटर के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता वीरेंद्र सहवाग हैं। विजडन लीडिंग क्रिकेटर के पहले प्राप्तकर्ता वीरेंद्र सहवाग हैं। फिर स्टेडियम का नाम, खेल प्रकार और शहर, तो मौलाना आजाद स्टेडियम ये क्रिकेट से रिलेटेड है। कहाँ है? श्रीनगर में। शेर कश्मीर स्टेडियम ये क्रिकेट से रिलेटेड है, श्रीनगर में है। अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट से नई दिल्ली में है। भूपेन हजारिका स्टेडियम ये बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम भी इसको कहते हैं, क्रिकेट से है, गुवाहाटी में है। सवाई मान सिंह स्टेडियम क्रिकेट जयपुर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट हैदराबाद। चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम ये चिपाक स्टेडियम भी इसको कहते हैं, क्रिकेट से है, चेन्नई में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम क्रिकेट हैदराबाद।
इकाना स्टेडियम क्रिकेट लखनऊ, ब्रेबोर्न स्टेडियम क्रिकेट मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मुंबई, सीबी पटेल स्टेडियम क्रिकेट सूरत, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट ग्वालियर, बुथ इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम फार्मूला 1 नोएडा, ईडन गार्डन क्रिकेट कोलकाता, ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट कानपुर, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हॉकी दिल्ली, चिन्नास्वामी स्टेडियम क्रिकेट बेंगलुरु, मोइनुल हक स्टेडियम क्रिकेट पटना, शहीद वीर नारायण स्टेडियम क्रिकेट रायपुर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम विभिन्न प्रयोग, इसका विभिन्न मतलब उपयोग मल्टीपल यूजेस है इसका, पणजी में है। माधवराव सिंधिया स्टेडियम क्रिकेट राजकोट, बिरसा मुंडा स्टेडियम एथलेटिक्स रांची, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हॉकी का है राउरकेला में, बाराबाती स्टेडियम में क्रिकेट से है कटक में, गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम विभिन्न प्रयोग इसका जलंधर में है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम क्रिकेट जोधपुर, महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम क्रिकेट अगरतला, साल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल कोलकाता, एकलव्य स्टेडियम क्रिकेट आगरा, लाहौर क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट का है सिसु में, फिर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम क्रिकेट पुणे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फुटबॉल कोची, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम फुटबॉल गुवाहाटी। फिर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ है, क्रिकेट का है ये धर्मशाला में है। स्टेडियम के नए बदले हुए नाम, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अब नया नाम क्या हो गया है, अरुण जेटली स्टेडियम, इकाना स्टेडियम अब इसका अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है, सरदार पटेल स्टेडियम इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा जाने लगा। खेल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसकी क्षमता 1 लाख है, इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। फिर दोस्तों इसमें भारत के सबसे बड़े हॉकी के स्टेडियम का निर्माण उड़ीसा के राउरकेला में हो रहा है, इसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम होगा। फिर भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन स्टेडियम है, जो कोलकाता में स्थित है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। हिमाचल प्रदेश के सिसु में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है, जिसका नाम लाहौल क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भारत का एकमात्र फार्मूला 1 रेस का ट्रैक है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में है। खेल और खिलाड़ियों की संख्या, क्रिकेट में 11, कबड्डी में 7, खो खो में 9, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, पोलो में 4, शतरंज में 2, बेसबॉल में 9, नेटबॉल में 7, जिम्नास्ट में 8, रग्बी फुटबॉल में 15, स्नूकर में 1, बॉक्सिंग में 2, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, हैंडबॉल में 7, सेपक टकराव फुट वॉलीबॉल में 3, गोल्फ में कई खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, बैडमिंटन 1 या 2, लॉन टेनिस 1 या 2, टेबल टेनिस 1 या 2, स्क्वैश 1 या 2। देश और उनके राष्ट्रीय खेलों की सूची। अमेरिका का बेसबॉल है, इंग्लैंड का क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, मलेशिया का बैडमिंटन है, भारत का हॉकी है, पाकिस्तान का हॉकी है, स्पेन का सांड युद्ध है, ब्राजील का फुटबॉल है, रूस का बेंडी यानी रशियन हॉकी है ये, दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो है और चीन का टेबल टेनिस है। उरुग्वे का फुटबॉल है, कनाडा का आइस हॉकी है, ईरान का कुश्ती है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, जापान का जूडो है, जर्मनी का फुटबॉल है, अर्जेंटीना का फुटबॉल या पातो है, भूटान का तीरंदाजी है, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है, बांग्लादेश का कबड्डी है, एंटियागुआ और बारबुदा का क्रिकेट है, अफगानिस्तान बुजकाशी, बारबाडोस क्रिकेट, बरमूडा क्रिकेट, जमैका क्रिकेट, क्यूबा बेसबॉल, हंगरी वाटर पोलो, ये न्यूजीलैंड का रग्बी, नॉर्वे क्रॉस कंट्री स्काइकिंग, श्रीलंका वॉलीबॉल, इजराइल फुटबॉल, बुल्गारिया भारोत्तोलन, हेती फुटबॉल, मॉरिशस फुटबॉल, नेपाल वॉलीबॉल, पोलैंड फुटबॉल, वेनेजुएला बेसबॉल, चिली रोडियो, फिलीपींस आर्निस। तो इसमें दोस्तों विभिन्न खेलों से संबंधित ट्रॉफियां देख लेते हैं। तो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी पहली है इंडियन प्रीमियर लीग, ये 2008 से शुरू हुई है। रणजी ट्रॉफी 1934 से स्टार्ट हुई। एशिया कप, विभिन्न एशियाई देशों के बीच में क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, ये भारत सर्वाधिक बार विजेता रहा है। एशेज कप ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होता है, ये टेस्ट सीरीज होती है ये। फिर फ्रीडम ट्रॉफी ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज है, इसे गांधी मंडेला सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इसे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज है ये। फिर दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब
क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफियां हैं। और अदर लीग ट्रॉफीज तो CPL है, BBL है, PSL है, BPL है, ग्लोबल T20 कनाडा है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी तो इंडियन सुपर लीग 2013 में शुरू हुई, भारत की घरेलू फुटबॉल लीग है। डूरंड कप ये फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। डूरंड कप इसकी शुरुआत 1888 में हुई। संतोष ट्रॉफी है, रोवर्स कप है। तो रोवर्स कप ये 1891 से 2001 तक चला, इसके बाद बंद कर दिया गया। सुब्रतो सुब्रतो कप है। BC रॉय ट्रॉफी है। तो यह भारत का जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट है। इसमें 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी खेलते हैं। बर्दोलोई ट्रॉफी है, 1952 से शुरू हुई। यह गुवाहाटी में आयोजित की जाती है। फीफा विश्व कप तो विश्व स्तर पर फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। ये 2022 में कतर में आयोजित हुआ और 1930 में उरुग्वे में शुरू हुआ था। ये मर्डेका कप तो ये मलेशिया द्वारा 1957 से आयोजित किया जा रहा है। फुटबॉल से संबंधित अन्य ट्रॉफियां BCS ट्रॉफी है, DCM ट्रॉफी है, UEFA चैंपियंस लीग है। फिर हॉकी से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियां सुल्तान अजलान शाह कप ये 1983 से मलेशिया द्वारा शुरू किया गया। फिर बेटन कप है। तो बेटन कप भारत का सबसे पुराना हॉकी का टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1895 से कोलकाता में हुई थी। इसे आगा खां टूर्नामेंट भी कहा जाता है। MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप तो यह भारत का घरेलू टूर्नामेंट है। बेटन कप के बाद दूसरा सबसे पुराना कप है ये। आगा खान गोल्ड कप ये ध्यान रखें कि आगा खान गोल्ड कप का बांग्लादेश का हॉकी टूर्नामेंट था, जिसे अब बंद कर दिया गया। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी तो यह भारत में महिलाओं की हॉकी टूर्नामेंट है, महिलाओं का, और इस ट्रॉफी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया। इंदिरा गांधी गोल्ड कप और रंगेश्वरी कप ये सभी हॉकी से रिलेटेड है। टेनिस से संबंधित ट्रॉफियां ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट तो लॉन टेनिस से संबंधित 4 टूर्नामेंट को संयुक्त रूप से ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। डेविस कप ये 1900 से प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है। फेड कप 1963 से आयोजित होने वाला महिला टेनिस टूर्नामेंट है। ये खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफी सूची। तो डेविस कप ये टेनिस से रिलेटेड है और टेनिस में भी पुरुषों से है ये, और 1900 में इसको स्थापित किया गया था। फेड कप ये टेनिस का है, महिलाओं के लिए, 1963 में। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, 1941 में इसको प्रारंभ किया गया। फीफा विश्व कप ये फुटबॉल का है, 1930 में। थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष, 1949। उबेर कप बैडमिंटन महिला, 1957। मार्डेका कप ये फुटबॉल, 1957। राइडर कप गोल्फ पुरुष, 1927। सलीम कप गोल्फ महिला, 1990। वाकर कप गोल्फ, 1922। सुधीरमन कप ये बैडमिंटन, 1989। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी, 1983। बेटन कप हॉकी 1895। सुब्रतो कप फुटबॉल, 1960। डूरंड कप फुटबॉल, 1888। रोवर्स कप फुटबॉल, 1891। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, 1934। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, 1962 में। ईरानी ट्रॉफी ये भी क्रिकेट की है, 1959-60 में। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, 1973-74। बी हजारे ट्रॉफी क्रिकेट, 2002-3 से इसको शुरू किया गया है। फिर MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप ये हॉकी से रिलेटेड है, 1901 में। चैंपियंस ट्रॉफी ये क्रिकेट से रिलेटेड है, 1998 में। होपमैन कप ये टेनिस से है, 1989 में। ला लीगा ये फुटबॉल का है, 1929। नेहरू ट्रॉफी नौका यात्रा से, 1952। नेहरू कप फुटबॉल से है, 1982। वेलिंगटन ट्रॉफी ये नौकायान से है। राधा मोहन कप पोलो से है। एजार कप पोलो से। डर्बी कप घुड़दौड़ से। और कुछ जो होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट हैं उनकी सूची देख लेते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओलंपिक खेल 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो पेरिस फ्रांस में होने वाला है। कब? 2024 में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में होने वाला है।
35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन 2032 में होगा। 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में 2022 में, और 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली 2026 में। राष्ट्रमंडल खेल तो राष्ट्रमंडल खेल ये बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 में हो चुका है दोस्तों ये। फिर एशियाई खेल तो ये 19वां जो एशियाई खेल है ये हांगझू चीन में 2022 में, 20वां नगोया जापान 2026 में खेला जाएगा। राष्ट्रीय खेल तो 39वां राष्ट्रीय खेल ये मेघालय भारत 2022 में होगा। क्रिकेट इवेंट, अपकमिंग क्रिकेट इवेंट कौन कौन से हैं तो 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ये भारत में होगा 2023 में। 14वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका 2027 में। 9वां चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का ये है 2021 में भारत में हुआ। फिर 7वां पुरुष टी20 विश्व कप संयुक्त अरब अमीरात 2021 में हुआ था। 7वां महिला टी20 विश्व कप ये ऑस्ट्रेलिया 2020 में हुआ। 8वां पुरुष टी20 विश्व कप ये ऑस्ट्रेलिया 2022 में हुआ। 8वां महिला टी20 विश्व कप ये दक्षिण अफ्रीका 2023 में हो चुका। अपकमिंग फुटबॉल इवेंट्स तो 22वां फीफा विश्व कप ये कतर 2022 में हुआ। फिर दोस्तों 23वां फीफा विश्व कप ये अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा कब 2026 में। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में होगा कब 2023 में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में होगा 2022 में। फीफा अंडर 70 पुरुष विश्व कप 2023 में पेरू में होगा। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप इंडोनेशिया 2023। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप कोस्टारिका 2023 में। हॉकी के तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप ये भुवनेश्वर उड़ीसा भारत में होगा 2023 में। 15वां महिला हॉकी विश्व कप ये स्पेन और नीदरलैंड में 2022 में हुआ। अन्य प्रतियोगिताएं तो इसमें जो 4वां एशियन पैरा खेल है ये हांगझोउ चीन में 2022 में हुआ। चौथा युवा ओलंपिक खेल ये डकार सेनेगल 2026 में होगा। 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये यूजीन अमेरिका 2022 में हुआ। 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये बुडापेस्ट हंगरी में 2023 में हुआ। विश्व सैन्य खेल ये बोगोटा में हुआ कोलंबिया 2023 में। टोक्यो ओलंपिक 2023 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। इसका जो शुभंकर था दोस्तों मिराई तोबा था। आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल देश 206 थे। प्रतिस्पर्धाएं कितनी थी? 33। मैच 339 हुए। भारतीय एथलेटिक्स 127 भारतीय एथलीट्सों ने इसमें भाग लिया था। फिर भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य है तेरे सामने। भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग क्या था? हिंदुस्तानी वे, ए.आर. रहमान के द्वारा गाया गया था। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम, मुक्केबाजी से रिलेटेड है ये, और मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया, ये पहलवान है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक बनाया गया एमपीएल को। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक आइनॉक्स। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्ट जज बने दीपक काबरा। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर भवानी देवी थी। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश उत्तर कोरिया था। ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायान निर्था कुमानन थी। पहली महिला नौकायान ये निर्था कुमानन थी। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय अशोक कुमार। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तैराक साजन प्रकाश थे। टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश रोमानिया। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक यांग कियान चीन के हैं, शूटिंग में मिला इनको। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हावर्ड थी। भारत का पहला पदक मीराबाई चानू को।
रजत पदक मिला था भारोत्तोलन में 19 किलोग्राम वर्ग में। भारत का दूसरा रजत पदक ये बजरंग रवि कुमार दाहिया को मिला था कुश्ती के क्षेत्र में 57 किलोग्राम वर्ग में। भारत के लिए स्वर्ण पदक तो नीरज चोपड़ा ने जीता है भाला फेंक में, और इनका जो भाला फेंका इन्होंने ये 87.58 मीटर का था। भारत के लिए कांस्य पदक तो लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में जीता, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, बजरंग पुनिया कुश्ती 65 किलोग्राम वर्ग, और पुरुष हॉकी टीम वर्सेस जर्मनी में 21 साल बाद कांस्य पदक जीत कर लाई है। सबसे कम उम्र की चैंपियन मोमिजी निशिया जापान की है, स्केटबोर्डिंग में है, और सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक महिलाओं के द्वारा किसको मिला? एम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये तैराक हैं। सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक पुरुषों में किसको दिया गया? कलेब ड्रेसेल, ये अमेरिकी तैराक है। उसमें दोस्तों प्रथम स्थान अमेरिका को मिला। अमेरिका ने 36 स्वर्ण, 41 रजत, 33 कांस्य पदक के साथ टोटल 113 पदक जीते थे। दूसरा एवं तीसरा स्थान चीन को मिला, चीन ने 88 पदक जीते, जापान ने 58। भारत का स्थान 48वां था। 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस, फ्रांस। चलिए दोस्तों, ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज देख लेते हैं। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान के देवता ज़्यूस के सम्मान में 776 ईसा पूर्व यूनान ग्रीक के ओलंपिया शहर में की गई। फिर पहले इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल बाद किया जाता था, परंतु साल 394 ईसा पूर्व मतलब ईसवी में रोमन के राजा थियोडोटियस के आदेश पर इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में सखोन नामक स्थान पर की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोसाने में अवस्थित है। यह समिति ही विश्व भर में ओलंपिक खेलों के आयोजन की आधिकारिक संस्था है। इस समिति का एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 7 अन्य सदस्य होते हैं। इस समिति की पहली महिला सदस्य नीता अंबानी बनी थी। काउंसिल ने 4 अगस्त 2016 को समिति के 129वें सत्र के दौरान नीता अंबानी को सदस्य बनाया था। वे 70 वर्ष की आयु तक इस समिति से जुड़ी रहेंगी। आधुनिक ओलंपिक खेल, तो फ्रांस के बैरोन पियरे डी कुबार्टिन के प्रयासों से 1894 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान के एथेंस शहर में शुरू किया गया। इसका आयोजन भी 4 साल बाद किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? लैटिन भाषा में सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, ये ही 3 ओलंपिक के उद्देश्य हैं। इनकी रचना 1897 ईस्वी में फादर डिडोन द्वारा की गई थी। इसका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। इन्हें ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में साल 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया था। ओलंपिक का उद्घाटन समारोह, तो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे और मेजबान देश की टीम सबसे पीछे रहती। अन्य सभी टीमें अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों के क्रमानुसार होती हैं। ओलंपिक मसाल, तो इन खेलों के आयोजन की शुरुआत ओलंपिक मसाल जलाकर की जाती है। इसे जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से की गई थी। इसके बाद साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक से ओलंपिक मसाल के आधुनिक स्वरूप को अपनाया गया। यहीं से ओलंपिक मसाल को आयोजन स्थल तक लाने के प्रचलन की शुरुआत होती है। दरअसल यह मसाल यूनान में ओलंपिया के हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से जलाई जाती है और विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा आयोजन स्थल तक लाई जाती है। ओलंपिक ध्वज, तो वर्ष 1913 में बैरोन
पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर ओलंपिक ध्वज का सृजन किया गया। इसके बाद जून 1914 में पेरिस में इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। साल 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में इस ध्वज को पहली बार फहराया गया। इस ध्वज का बैकग्राउंड सफेद है, जिस पर 5 रंगों लाल, नीला, हरा, पीला, काला के 5 चक्र एक दूसरे को काटते हुए अंकित किए गए हैं। ये 5 चक्र 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। पीला एशिया को दर्शाता है, काला अफ्रीका को, लाल उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका को, नीला यूरोप को, हरा ऑस्ट्रेलिया को। ओलंपिक शुभंकर और वर्ष तो 1972 में बाल्डी डच सुंड के म्यूनिक ओलंपिक में इसको पहली बार शुभंकर का उपयोग किया गया था। 1976 में अमिक था बीबर मॉन्ट्रियल ओलंपिक में। 1980 में मीसा ये भालू था मास्को ओलंपिक में। फिर 1984 में सैम ये ईगल थी लॉस एंजलिस ओलंपिक में। 1988 में होडोरी ये साबक टाइगर था सियोल ओलंपिक में। 1992 ओलंपिक में कोबी स्पेन में ये बार्सिलोना ओलंपिक में कोबी था शुभंकर। फिर 1996 में एलजी था, ये अंतरिक्ष प्राणी था एल्टांटा ओलंपिक में। फिर 2000 में ओली सिड और मिले सिडनी ओलंपिक में। 2004 में फेबोस और एंथेना ओलंपिक में। 2008 में फुवा में 5 आंकड़े बीजिंग ओलंपिक शामिल थे। 2012 में बेनलॉक और मिंडेविले लंदन ओलंपिक में। 2016 में विनीसियस रियो डी जेनेरियो में। फिर ओलंपिक खेल तो ग्रीक गॉड जियूस के सम्मान में 776 ईसा पूर्व में पहले प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में ग्रीस में आयोजित किया गया था। ओलंपिक खेलों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे ओलंपिया शहर में आयोजित किए गए थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में जाने जाने वाला व्यक्ति कौन है? पियरे डी कुबर्टिन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो 1894 में पियरे डी कुबर्टिन द्वारा गठित की गई थी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस, तेज, उच्च, मजबूत। 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने वाले ओलंपिक प्रतीक पर 5 छल्ले के कॉलर अमेरिका को एक महाद्वीप के रूप में माना जाता है। लाल, नीला, हरा, पीला और काला है। ओलंपिक ध्वज को पहली बार एंटवर्प बेल्जियम में 1920 में ओलंपिक खेलों के दौरान उड़ाया गया था। ओलंपिक प्रतीक ओलंपिक ध्वज पर दिखाई देता है, जिसकी पृष्ठभूमि सफेद है। ओलंपिक शपथ पियरे डी कुबर्टिन द्वारा लिखी गई थी। एक एथलीट उद्घाटन समारोह में सभी एथलीटों की ओर से शपथ सुनाता है। ओलंपिक शपथ पहली बार 1920 के ओलंपिक खेलों के दौरान बेल्जियम के फेंसर विक्टर बोइन द्वारा ली गई थी। पहला उद्घाटन समारोह लंदन में 1908 में ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित किया गया। ग्रीक टीम हमेशा उद्घाटन समारोह में एथलीटों के जुलूसों का नेतृत्व करती है। इसके बाद अन्य सभी टीमों द्वारा होस्टिंग देश की भाषा में वर्णमाला क्रम में किया जाता है। अंतिम टीम हमेशा मेजबान देश की होती है। 1916, 1940, 1944 के 2 विश्व युद्धों के कारण अगले वर्षों में ओलंपिक खेलों को समाप्त नहीं किया गया था। फिर महिलाओं ने 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया। वह देश जिसने 1896 में पहले ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में सबसे अधिक पदक जीते थे, ग्रीस था 47। ओलंपिक लव ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई। जिन शहरों ने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए वो हैं एथेंस, ये 1896 और 2004, पेरिस 1900 और 1924, लॉस एंजलिस 1932 और 1984। तो एथेंस, पेरिस और लॉस एंजलिस।
जिस शहर ने ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है वह लंदन। तो इसने 3 बार किया है, कब? 1918 में, 1948 में और 2012 में। जिस देश ने सबसे अधिक बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजलिस में 1932 में और 1984 में, सेंट लुई में 1904 में, अटलांटा में 1996 में। ओलंपिक खेल के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक खेल को कम से कम 75 देशों और 4 महाद्वीपों में पुरुषों द्वारा और कम से कम 40 देशों और 3 महाद्वीपों में महिलाओं द्वारा खेला जाना चाहिए। ओलंपिक खेलों में भारतीय पदक विजेता तो नॉर्मन पिचार्ड, ये इनको सिल्वर मेडल मिला था 200 मीटर डैश में, कब? 1900 में। कहाँ? पेरिस में, पेरिस ओलंपिक में। फिर नॉर्मन पिचार्ड, ये उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था तो इसलिए अंग्रेजी नाम आ रहे हैं। फिर सिल्वर मेडल मिला था 200 मीटर बाधा दौड़ में 1900 में पेरिस में। केडी जाधव, ये इन्हें ब्रोंज मेडल मिला था कुश्ती के लिए 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में। लिएंडर पेस, इनको भी ब्रोंज मेडल मिला था टेनिस के लिए 1996 में अटलांटा में। कर्णम मल्लेश्वरी को ब्रोंज मेडल मिला था भारोत्तोलन के लिए 2000 में सिडनी में। फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनको सिल्वर मेडल मिला था गोलीबारी के लिए, शूटिंग के लिए बेसिकली, कब? 2004 में एथेंस ओलंपिक में। अभिनव बिंद्रा, इनको गोल्ड मेडल मिला था, कब? अभिनव बिंद्रा को गोलीबारी के लिए, कब? 2008 में, कहाँ? बीजिंग। सुशील कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला था कुश्ती के लिए 2008 में बीजिंग में। विजेंद्र कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला था बॉक्सिंग के लिए 2008 में बीजिंग में। विजय कुमार को सिल्वर मेडल मिला था गोलीबारी के लिए 2012 में लंदन में। सुशील कुमार को सिल्वर मिला था कुश्ती के लिए 2012 में लंदन में। योगेश्वर दत्त को ब्रॉन्ज मिला था कुश्ती के लिए 2012 में लंदन में। मैरी कॉम को कांसा मिला था, यानी ब्रॉन्ज मेडल मिला था बॉक्सिंग के लिए 2012 में लंदन में। साइना नेहवाल को ब्रॉन्ज मेडल मिला था बैडमिंटन के लिए 2012 में लंदन ओलंपिक में। गगन नारंग को ब्रॉन्ज मेडल मिला था गोलीबारी के लिए 2012 में लंदन में। पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल मिला था बैडमिंटन के लिए 2016 में रियो डी जेनेरियो में। साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मेडल मिला था कुश्ती के लिए 2016 में रियो डी जेनेरियो में। कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों की पुस्तकें, तो सनी डेज ये सुनील गावस्कर की है। आइडल्स ये भी सुनील गावस्कर जी की ही है। गोल्डन गर्ल ये पीटी उषा की है। अ टच ऑफ टेनिस ये निर्मल शेखर की बुक है। माई क्रिकेटिंग ईयर्स ये अजीत वाडेकर की बुक है। तो माई क्रिकेटिंग ईयर्स ये दोस्तों अजीत वाडेकर की बुक है। द मैन इन द मिडिल ये गार्डन ग्रीनिज की बुक है। वन मोर ओवर ये EM प्रसन्ना की है। टेस्ट मैच क्रिकेट टोनी ग्रेग की है। गोल्डन हैट्रिक बलबीर सिंह की है। ब्रेडमैन्स बेस्ट ये रोलैंड पेरी की है। कटिंग एज ये जावेद मेहदाद की है। सैंडी स्टंप्स ये संदीप पाटिल की है। द गोल्डन एज इयान चैपल की है। फिर असॉट एट हिस्ट्री ये अभिनव बिंद्रा की है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। अनब्रेकेबल ये MC मैरी कॉम। अजहर ये हर्षा भोगले की। वनडे वंडर्स ये सुनील गावस्कर की है। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस विश्वनाथ आनंद। चमत्कारी सचिन लोकेश थानी। द वर्ड ऑफ कपिल देव की है। दैट्स आउट डिकी बर्ड। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। गोल मेजर ध्यानचंद। फिर व्हाइट लाइटनिंग ये एलन डोनाल्ड की है। लाइफ इज अ गेम ये माइकल प्लेटिनी की है। माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पेले की है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि पेले का अभी हाल ही में निधन भी हुआ है, तो माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पेले की है। टू कलर्स ऑफ माई लाइफ ये एडम गिलक्रिस्ट की है। एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। कैप्टन डायरी है रिकी पॉन्टिंग की है। कंट्रोवर्शियल योर्स तो शोएब अख्तर की है। वाइड एंगल
अनिल कुंबले की है, वाइड एंगल। फास्टर देन लाइटनिंग ये उसेन बोल्ट की है। 1981 एंड बियॉन्ड बीबी एस लक्ष्मण की है। फिर दुनिया के खेल संस्थान और उनके मुख्यालय देख लेते हैं दोस्तों। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ, इसका मुख्यालय कोलालमपुर में है, मलेशिया में, और इसका गठन कब हुआ था? 1954 में। अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ, तो 6 अक्टूबर शहर मिस्र में इसका मुख्यालय है। गठन कब हुआ था? 1957 में। उत्तर परिसंघ मध्य, तो ये मियामी में, फ्लोरिडा, यूएसए में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1961 में हुई थी। दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ, ल्यूक, पराग्वे में इसका मुख्यालय है। 1916 में इसका गठन किया गया था। ओशनिया फुटबॉल परिसंघ, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में इसका मुख्यालय है। 1966 में इसको स्थापित किया गया था। यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ, नियोन, स्विट्जरलैंड, 1954। विश्व शतरंज संघ, एथेंस, ग्रीस, 1924। एसोसिएशन फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय संघ, ज्यूरिक, न्यूजीलैंड, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड, और 1904। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद, दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1909 में इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, लुसाने, स्विट्जरलैंड, 1894 में इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, बॉन, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। 1989 में स्थापना। विश्व रग्बी, अंतर्राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल बोर्ड, डबलिन, आइसलैंड, डबलिन, आयरलैंड, 1886। राष्ट्रमंडल खेल संघ, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, 1930। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, लंदन, ब्रिटेन, 1913। बैडमिंटन विश्व महासंघ, कोलालमपुर, मलेशिया, 1934। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, लुसाने, स्विट्जरलैंड, 1984। 1924। संगठन और मुख्यालय, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का, इसका भी लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संघ, लुसाने, स्विट्जरलैंड। विश्व तीरंदाजी महासंघ, लुसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय डोंगी संघ, ये लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका भी मुख्यालय है। इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन, इसका भी लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन, लुसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्ट फेडरेशन, लुसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन, ये लुसाने, स्विट्जरलैंड। ये भी महत्वपूर्ण है, जूडो फेडरेशन, लुसाने, स्विट्जरलैंड। क्यों? क्योंकि हाल ही में जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको इसके प्रेसिडेंट के पद से हटाया गया, तो ये करंट अफेयर में था। विश्व रोइंग फेडरेशन, फीसा, ये लुसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, लुसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन, लुसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन, ये बेसल, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन, एगल, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय बास्केट महासंघ, मीस, ये स्विट्जरलैंड में है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा, इसका ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, UWW, ये कोर्सियर सुर बेबी, स्विट्जरलैंड में है। विश्व एथलेटिक्स, मोनाको। आईसीसी, दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिडे या विश्व शतरंज संघ, एथेंस, ग्रीक। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ISSF, म्यूनिख, जर्मनी। बैडमिंटन विश्व महासंघ, कुआलालंपुर, मलेशिया। इंटरनेशनल मॉडर्न पेंटाथलॉन यूनियन, मोनाको में है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ये कहाँ है? इस्तान मेजियूथ, हंगरी में है। विश्व रग्बी, ये डबलिन, आयरलैंड में। विश्व नौकायान, हैम्पशायर, ग्रेट ब्रिटेन में। पूर्व में एथलेटिक्स महासंघों में अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में जाना जाता था, तो पूर्व में एथलेटिक्स महासंघों के अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IAAF के रूप में जाना जाता था। ये को जो विश्व एथलेटिक्स हो गया है, इसे पूर्व में एथलेटिक्स महासंघों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में इसको जाना जाता था। तो प्रमुख खेल आयोजन, तो खेल पहले, अंतिम और आगामी। तो ओलंपिक खेल पहली बार कब हुए थे? 1896 में। कहाँ? एथेंस, ग्रीस में। अंतिम बार
2020 में टोक्यो जापान में, आगामी 2024 पेरिस में होने वाले हैं। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। अंतिम बार 2018 में क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में और 2022 में बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में हो चुके हैं। फिर एशियाई खेल तो पहली बार 1951 नई दिल्ली भारत में हुए थे। अंतिम बार 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में, 2022 में हांगझोउ चीन में होने वाले हैं। ओलंपिक तो 2000 पहली बार कब हुए थे? 1924 में फ्रांस में, फ्रांस के कैमोनिक्स में हुए थे। 2018 में पेंगयोंग दक्षिण कोरिया में हुए थे। 2022 में बीजिंग चीन में होने वाले हैं, हो ही चुके हैं दोस्तों ये तो। अफ्रीकी एशियाई खेल ये पहली बार 2003 में हैदराबाद भारत में, अंतिम बार हैदराबाद भारत में। नहीं जाना जाता अर्जियस अल्जीरिया। विश्व शतरंज खेल ये 1995 में रोम में पहली बार इटली में हुए थे। 2015 में मुंगयोंग दक्षिण कोरिया में हुए थे। 2019 में वुहान चीन में। फिर युवा ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन तो 2010 में सिंगापुर में हुए थे। 2000 अंतिम बार ये 2018 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुए थे और 2022 में डकर सेनेगल में हुए। फिर युवा ओलंपिक खेल शीतकालीन ये 2012 से शुरू हुए इंसब्रक ऑस्ट्रिया में। 2016 में लिलेहैमर नॉर्वे में। 2020 में लुसाने स्विट्जरलैंड में। क्रिकेट विश्व कप ये 1975 से इंग्लैंड में पहली बार हुआ था। ये अंतिम बार 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था और 2019 में इंग्लैंड में हो चुका है ये। 2023 में कहाँ होगा? भारत में होगा। विश्व क्रिकेट कप महिला पहली बार 1973 इंग्लैंड में, 2017 इंग्लैंड में हुए थे 2017 में और 2021 में न्यूजीलैंड में हो चुके हैं। फिर फुटबॉल विश्व कप ये पुरुषों के लिए पहली बार 1930 में उरुग्वे में, लास्ट बार ये 2018 में रूस में और 2022 में कतर में। तो ये भी तो हो ही चुके हैं। चलिए, फुटबॉल विश्व कप महिला तो पहली बार 1991 चीन में, 2015 में कनाडा में, 2019 में फ्रांस में हुए। हॉकी विश्व कप पहली बार कब हुए? 1971 बार्सिलोना स्पेन में, 2014 में द हेग नीदरलैंड में हुए, 2018 में भुवनेश्वर में हुए भारत में। यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो कप ये पहली बार 1960 में फ्रांस में हुआ, 2016 में भी फ्रांस में हुआ और 2020 में यूरोप के 13 शहरों में इसको आयोजित किया गया। दक्षिण एशियाई खेल पहली बार तो दोस्तों पहली बार काठमांडू नेपाल में हुए थे। 2016 में गुवाहाटी शिलांग भारत में हुए, 2019 में काठमांडू नेपाल में हुए थे। विश्व मास्टर्स खेल तो ये 1985 में टोरंटो में पहली बार हुआ कनाडा में, 2017 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, 2021 में कंसाई जापान में। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी तो 1998 में बांग्लादेश में पहली बार हुई, 2017 में इंग्लैंड और वेल्स में हुई, 2021 भारत में हुई। एथलेटिक्स में IAAF चैंपियनशिप ये 1983 में हेलसिंकी में फिनलैंड में हुई पहली बार, 2017 में लंदन यूके में हुई, 2019 में दोहा कतर में हुई। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 1973 मैरिकीना फिलीपींस में हुई पहली बार, 2017 में भुवनेश्वर भारत में, 2019 में दोहा कतर में होने वाली है, मतलब हो चुकी है। विश्व खेल तो ये 1981 में सांता क्लारा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ पहली बार, 2017 में ब्रोकला पोलैंड में हुआ, 2021 में बर्मिंघम संयुक्त राज्य अमेरिका। बर्मिंघम तो ये दोस्तों यूके में। चलिए, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता ये मारडेका ये फुटबॉल से रिलेटेड है बेसिकली, एशियाई खेलों से रिलेटेड है ये। फिर MRF विश्व कप ये क्रिकेट और मुक्केबाजी से रिलेटेड है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप ये गोल्फ इंग्लैंड से है। ये साइडर कप है
सिप्लेन रेस यूके में हुई। स्वेथलिंग कप ये विश्व टेबल टेनिस का है पुरुष का। थॉमस कप विश्व बैडमिंटन। तुनको अब्दुल ये रहमान कप इसको कहा जाता है, रहमान कप भी कहा जाता है। फिर ये बैडमिंटन एशियाई खेलों से रिलेटेड है। यूथांट कप ये टेनिस से रिलेटेड है। उबर कप विश्व बैडमिंटन महिलाओं की है। बाकर कप गोल्फ रिलेटेड है, इंग्लैंड में होता है। बेस्ट चेस्टर कप ये पोलो इंग्लैंड। वाइड मैन कप ये लॉन टेनिस संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड की महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। विम्बलडन ट्रॉफी ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है। विश्व कप क्रिकेट से रिलेटेड है। विश्व कप हॉकी का भी होता है। अमेरिकन कप ये यॉर्क रेसिंग से रिलेटेड है। एसेज ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है, क्रिकेट से रिलेटेड है। एशिया कप क्रिकेट से रिलेटेड है। फिर एशिया महासागरीय टेनिस से रिलेटेड है। कनाडा कप गोल्फ से रिलेटेड है, विश्व चैंपियनशिप है ये। कोलंबो कप गोल्फ से रिलेटेड है, विश्व चैंपियनशिप है। कोलंबो कप ये फुटबॉल से रिलेटेड है, भारत पाकिस्तान श्रीलंका और म्यांमार के बीच। कॉर्बिलियन कप ये विश्व टेबल टेनिस महिलाओं के बीच में होता है। डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है। डर्बी ये हॉर्स रेस है इंग्लैंड में। आइजनहावर ट्रॉफी ये गोल्फ से रिलेटेड है, एमेच्योर वर्ड। फिर ग्रैंड नेशनल ये हॉर्स स्टीपल चेस रेस है इंग्लैंड में। फिर जुल्स रिमेट ट्रॉफी ये विश्व फुटबॉल कप है ये। किंग्स कप ये एयर रेस है इंग्लैंड में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं तो आगा खान कप ये हॉकी से रिलेटेड है। अखिल भारतीय महिला गुरु ये हॉकी से है। बेंगलोर ब्लूज ये बास्केटबॉल। बॉर्ना बिलाक कप ये टेबल टेनिस पुरुष। बेक्टन कप ये हॉकी कोलकाता में होता है। बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी। बर्दवान ट्रॉफी ये भारोत्तोलन से रिलेटेड है। डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल जूनियर। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है। डूरंट ट्रॉफी फुटबॉल से है। इजरा कप पोलो से है। एफए कप फुटबॉल से है। जीबी राजा मेमोरियल ट्रॉफी फुटबॉल से है। गुरमीत ट्रॉफी हॉकी से है। आईएफए शील्ड ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इंदिरा गोल्ड कप हॉकी। ईरानी कप क्रिकेट। जसवंत सिंह ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ सेवा खिलाड़ी के लिए। फिर जयलक्ष्मी कप ये राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप महिलाओं की। कुप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी ये हॉकी से रिलेटेड है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से। महाराजा रणजीत सिंह ये हॉकी से है। मौलाना आजाद ट्रॉफी ये इंटर विश्वविद्यालय इंटर यूनिवर्सिटी खेल और एथलेटिक्स से रिलेटेड है। एमसीसी ट्रॉफी ये हॉकी से है। तो दोस्तों ये मोइनुद्दौला गोल्ड कप है, क्रिकेट से रिलेटेड है। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से रिलेटेड है। नागजी ट्रॉफी ये फुटबॉल से रिलेटेड। फिर नेहरू ट्रॉफी हॉकी। निजाम गोल्ड कप फुटबॉल। अबेदुल्ला गोल्ड कप ये हॉकी से है। लक्ष्मी सिंह कप पोलो से। राधा मोहन कप पोलो। रघुवीर सिंह मेमोरियल कप फुटबॉल। राजकुमारी चलेंग कप टेबल टेनिस जूनियर गर्ल्स। रामानुजम ट्रॉफी टेबल टेनिस जूनियर लड़के खेलते हैं। रामनिवास रूला चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी ब्रिज से रिलेटेड है। रंगास्वामी कप ये राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है। रणजी ट्रॉफी राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप है। रेने फ्रैंक ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है। रोहिंगटन बरिया ट्रॉफी ये क्रिकेट से रिलेटेड है, इंटर यूनिवर्सिटी के बीच में होती है। फिर रोवर्स कप फुटबॉल। सहानी ट्रॉफी हॉकी। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। सिंधिया गोल्ड कप हॉकी। सेतु कप एक्वाटिक्स से रिलेटेड है, एक्वाटिक्स से। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट। शिवंथी आदितन गोल्ड कप ये कबड्डी से रिलेटेड है। श्री कृष्णा गोल्ड कप फुटबॉल। सुब्रतो मुखर्जी कप ये फुटबॉल इंटर स्कूल। टॉड मेमोरियल ट्रॉफी ये फुटबॉल। टॉमी एमआर गोल्ड कप हॉकी महिला। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट। महत्वपूर्ण ट्रॉफी फुटबॉल।
विजय ट्रॉफी क्रिकेट, वेलिंगटन ट्रॉफी रोइंग। फिर व्यक्तियों के नाम, देश और खेलकूद। तो लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के हैं, फुटबॉल खेलते हैं। डियोगो माराडोना ये अर्जेंटीना के हैं, ये भी फुटबॉल खेलते हैं। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के थे, क्रिकेट खेल रहे थे। फिर डेविस कैंपेस ये ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं, रग्बी जूनियन खेल है इनका। जैक निकलास ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, गोल्फ रिलेटेड है। रॉड लेवर ये ऑस्ट्रेलिया के ये भी हैं, टेनिस। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट। ये शेन वॉर्न को याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में अभी इनकी भी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से, तो ये भी करंट अफेयर में थे। सेवेरियानो ये बेलेस्टरोस से थे और गोल्फ खेलते थे। एडी मक्स ये बेल्जियम, साइकिल चलाना इनका पेशा है। पेले ये ब्राजील से हैं और फुटबॉल इनका खेल था। तो पेले की हाल ही में अभी मृत्यु हुई है, तो ये भी याद रखिएगा। कहाँ से थे? ब्राजील से थे। क्या खेलते थे? फुटबॉल खेलते थे। रोनाल्डो तो ये ब्राजील से हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ब्रूनो सोरेस ये ब्राजील के हैं, टेनिस खेलते हैं। एयरटन सेन्ना ये ब्राजील के हैं, मोटर रेसिंग से रिलेटेड है। एमिल जेटोपेक ये चेकोस्लोवाकिया के हैं, खेलकूद से रिलेटेड है। इयान बाथम इंग्लैंड, क्रिकेट। सीबी फ्राई इंग्लैंड, क्रिकेट। डेविड बेकहम इंग्लैंड, फुटबॉल। लुइस हैमिल्टन इंग्लैंड, मोटर रेसिंग। स्टीव डेविस इंग्लैंड, स्नूकर। WG ग्रेस ये इंग्लैंड, क्रिकेट। हैले गेब्सेलासी ये इथियोपिया के हैं, खेलकूद से रिलेटेड हैं। केने निसाबेकेले ये इथियोपिया के हैं, खेलकूद से रिलेटेड हैं। आबे बिकिला ये इथियोपिया के हैं, खेलकूद से। पाबो नुर्मी ये फिनलैंड के हैं, खेलकूद से रिलेटेड हैं। बर्नार्ड हिनाल्ट ये फ्रांस के हैं, साइकिल चलाना इनका पेशा है। जैक्स अंकेतिल ये फ्रांस के हैं, साइकिल चलाना इनका पेशा है। सर्गे ब्लैंको ये फ्रांस के हैं, रग्बी यूनियन से रिलेटेड है। माइकल शुमाकर ये जर्मनी के हैं, मोटर रेसिंग से रिलेटेड है। स्टेफी ग्राफ ये जर्मनी के हैं, टेनिस से रिलेटेड है। एंडी मरे ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं, टेनिस से रिलेटेड है। फिर बिल शैंकली ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं, फुटबॉल से रिलेटेड है। बॉबी मूर ग्रेट ब्रिटेन, फुटबॉल। क्रिस फ्रूम ये ग्रेट ब्रिटेन, साइकिल चलाना। क्रिस होय ग्रेट ब्रिटेन, साइकिल चलाना। फ्रेड पेरी ग्रेट ब्रिटेन, टेनिस। हेनरी कूपर ग्रेट ब्रिटेन, बॉक्सिंग। मो फराह ग्रेट ब्रिटेन, खेलकूद। निक फाल्डो ग्रेट ब्रिटेन, गोल्फ। पाउला रेडक्लिफ ये ग्रेट ब्रिटेन, खेलकूद से रिलेटेड है। रोजर बेनिस्टर ये ग्रेट ब्रिटेन, खेलकूद। सेबेस्टियन कोए ग्रेट ब्रिटेन, खेलकूद। सर स्टीव रेडग्रेव ये ग्रेट ब्रिटेन, रोइंग। स्टीलिंग मॉस ये ग्रेट ब्रिटेन, मोटर रेसिंग से है। ध्यानचंद भारत, हॉकी। राजवर्धन सिंह राठौर भारत, गोलीबारी। बलवीर सिंह सीनियर भारत, हॉकी। पुलेला गोपीचंद भारत, बैडमिंटन। विजय कुमार भारत, गोलीबारी। योगेश्वर दत्त भारत, कुश्ती। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट। सुशील कुमार, कुश्ती। लेस्ली क्लॉडियस ये हॉकी से रिलेटेड है। खसाबा दादा साहेब जाधव ये भारत से हैं, रेसलिंग से रिलेटेड है। विजेंद्र सिंह, बॉक्सिंग। गगन नारंग, गोलीबारी। कपिल देव, क्रिकेट। महेश भूपति, टेनिस। लिंडर पेस, टेनिस। साइना नेहवाल, बैडमिंटन। ज्वाला गुट्टा, बैडमिंटन। रोहन बोपन्ना, टेनिस। सानिया मिर्जा, टेनिस। सुनील गावस्कर, क्रिकेट। प्रकाश पादुकोण, बैडमिंटन। रविचंद्रन अश्विन, क्रिकेट। विश्वनाथ आनंद, शतरंज। अपूर्वी जांडेला ये गोलीबारी से रिलेटेड है। सील वर्मा, बैडमिंटन। फोस्तो कोपी ये इटली, साइकिल चलाना। उसेन बोल्ट, जमैका।
ये धावक हैं दोस्तों। एसबेल की प्रोप ये केन्या के हैं, खेल कूद से रिलेटेड हैं। टेगला लारोप ये केन्या के हैं, टेगला लारोप ये केन्या के हैं, खेल कूद से रिलेटेड हैं। हिचम एल गुरौज ये मोरक्को के हैं, खेल कूद से रिलेटेड। जॉर्ज सर्वश्रेष्ठ ये उत्तरी आयरलैंड फुटबॉल से हैं। ग्रेटे वाइट्ज ये नॉर्वे की हैं, खेल कूद से रिलेटेड है। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे शतरंज। इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट। मिगुएला टेबुएना ये फिलीपींस गोल्फ। कई पेक्युओ ये फिलीपींस के हैं, कई पेक्युओ, और ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के हैं फुटबॉल। फिर यूसेबियो ये पुर्तगाल फुटबॉल। जोस मोरिन्हो पुर्तगाल फुटबॉल। नादिया कोमानेसी रोमानिया जिम्नास्ट। मारिया सारापोवा रूस टेनिस। व्लादिमीर क्रैमनिक रूस शतरंज। स्वेतलाना कुजनेत्सोवा ये रूस के हैं टेनिस। एलेक्स फर्ग्यूसन स्कॉटलैंड फुटबॉल। एरिक लिडल स्कॉटिश हैं ये और खेल कूद से रिलेटेड है। विक्टर टोइकी सर्बिया टेनिस। राफेल नडाल स्पेन टेनिस। सेब बेलेस्ट्रोस स्पेन के हैं गोल्फ। कैरोलिन मारिन ये स्पेन के हैं बैडमिंटन। ब्योर्न बोर्ग ये स्वीडन के हैं टेनिस। मार्टिना हिंगिस स्विट्जरलैंड टेनिस। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड टेनिस। जोहान क्रूफ नीदरलैंड फुटबॉल। जेमी मरे यूके टेनिस। सरगेई बुबका ये यूक्रेन के हैं, खेल कूद से रिलेटेड है। सरगेई बुबका। टाइगर वुड्स ये दोस्तों अमेरिका के हैं, गोल्फ खिलाड़ी हैं। मोहम्मद अली अमेरिका बॉक्सिंग। फ्लॉयड जॉय मेवेदर अमेरिका बॉक्सिंग। कार्ल लुइस अमेरिका खेलकूद। बिली जीन राजा टेनिस। जैकी जायनर केर्सी ये खेलकूद। अल ऑर्टर अमेरिका खेलकूद। बेब डिडरिक्सन जहारियस ये भी अमेरिका के हैं, गोल्फ से रिलेटेड है। बाबा रूथ बेसबॉल। बो जैक्सन बेसबॉल। बॉब बीमन खेलकूद। क्रिस एवर्ट टेनिस। ग्रेग निम्बू साइकिल चलाना। जिम थोर्प तैरना। जिमी कॉर्नस टेनिस। जो डिमागियो बेसबॉल। जॉन मैकनरो अमेरिका टेनिस। दोस्तों केली स्लेटर अमेरिका सर्फिंग। लॉस आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका साइकिल चलाना। जादू जॉनसन बास्केटबॉल। मार्क स्टीपज तो ये तैरना। मार्टिना नवरातिलोवा टेनिस। माइकल जैक्सन खेलकूद। माइकल जॉर्डन ये बास्केटबॉल। माइकल फेल्प्स अमेरिका के हैं, तैरना जानते हैं। फिर जोनाथन एडवर्ड्स बेल्स रग्बी यूनियन। गैरेथ बेल्स फुटबॉल। गैरेथ एडवर्ड्स बेल्स रग्बी यूनियन। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज क्रिकेट। सरबीव रिचर्डसन तो ये क्रिकेट से हैं, वेस्ट इंडीज के हैं। सर गैरी सोबर्स वेस्ट इंडीज क्रिकेट। मोनिका सेलेस युगोस्लाविया टेनिस से। दुनिया के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तो ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न है, सिडनी है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। WACA पर्थ में है। फिर गावा ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड ये महत्वपूर्ण क्रिकेट स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया के। न्यूजीलैंड के ईडन पार्क ऑकलैंड में। वेनिस रिजर्व वेलिंगटन में। बांग्लादेश में शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर ढाका। पाकिस्तान में गद्दाफी डे स्टेडियम लाहौर में।
कराची क्रिकेट स्टेडियम कराची में। फिर इंग्लैंड में लॉर्ड्स है लंदन में। ओल्ड ट्रैफर्ड है मैनचेस्टर में। फिर ओवल है केंसिंगटन है। ओवल केंसिंगटन। ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम बर्मिंघम। वारकिपशायर हेडिंग्ले लीड्स रोज बाउल साउथहैम्पटन। फिर दक्षिण अफ्रीका में बंडरस है जोहानसबर्ग है। न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड है केपटाउन में। पोर्ट एलिजाबेथ सेंट जॉर्ज ओवेल पोर्ट एलिजाबेथ। सुपर स्पोर्ट पार्क पूर्व में सेंचुरियन पार्क था सेंचुरियन गोटिंग में है। श्रीलंका में गाले इंटरनेशनल स्टेडियम गाल में। और वेस्ट इंडीज में क्वींस पार्क ओवल जिनाद में। अब कुछ महत्वपूर्ण संक्षेप हैं उनको देख लेते हैं। तो ए 4A इसका क्या नाम है? एशियाई एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन। AAFI एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ACA ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट संघ। AFC अमेरिकन फुटबॉल सम्मेलन। AGF एशियाई खेल महासंघ। AIBA अखिल भारतीय मुक्केबाजी संघ। एड्स अधिकृत प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम। AIFA अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। AIT अखिल भारतीय टेनिस संघ। AKFI एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ईसापुर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। BCCI भारतीय क्रिकेट बोर्ड। BCA बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन। BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग। CA क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। CCI क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। DRS का है निर्णय समीक्षा प्रणाली डिसीजन रिव्यू सिस्टम। ECB इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड। ECC यूरोपियन क्रिकेट परिषद। ESPN मनोरंजन और खेल प्रोग्रामिंग नेटवर्क। FICA फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। FIFA अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ। FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। नमस्ते हॉकी इंडिया। HIL हॉकी इंडिया लीग। IABF भारतीय मेच्योर मुक्केबाजी संघ। IBA अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ। ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ICL इंडियन क्रिकेट लीग। फिर IOA भारतीय ओलंपिक सहयोगी। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। IPL इंडियन प्रीमियर लीग। ISF अंतर्राष्ट्रीय स्नोबोर्ड फेडरेशन। MCC मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब। NASCAR नैस्कार स्टॉक कार ऑटो रेसिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन। NBA राष्ट्रीय बास्केटबॉल एसोसिएशन। NCAA अंतर्राष्ट्रीय कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन। NFL राष्ट्रीय फुटबॉल लीग। NHL नेशनल हॉकी लीग। NIS राष्ट्रीय खेल संस्थान। NOCSAE एथलेटिक उपकरणों के लिए मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति। NRAI भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ। NSF अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ। NZC न्यूजीलैंड क्रिकेट वनडे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय। PCA पंजाब क्रिकेट संघ। PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। PGA पेशावर गोल्फर्स एसोसिएशन। साई भारतीय क्रिकेट प्राधिकरण भारतीय खेल प्राधिकरण। SCA सौराष्ट्र क्रिकेट संघ गोबर खेल कंकशन मूल्यांकन उपकरण। पटक देना एक प्रयोगशाला मूल्यांकन मॉडल के रूप में खेल है ये। SLC ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट है। TTFI तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। UCBSA दक्षिण अफ्रीका के यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड। BCA वयोवृद्ध क्रिकेट एसोसिएशन। WISPA महिला अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश प्लेयर्स एसोसिएशन। WWF विश्व कुश्ती संघ। तो चलिए दोस्तों ये खेल कूद से रिलेटेड महत्वपूर्ण लेक्चर था। तो इसमें जो यूनिट 8 है मध्य प्रदेश
MPGK की, उसमें ये महत्वपूर्ण रहने वाला है लेक्चर। तो अगर दोस्तों ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।